हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोहम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोहम क्लासेस बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, आपके लेटर टू गॉड के 60 आंसर आपने जिस तरीके से समझा और सीखा है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लॉन्ग आंसर को कैसे हल करना है और कैसे इजी बना के 4 मार्क्स लेना है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब बढ़ चलते हैं हम लॉन्ग आंसर की तरफ। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है। क्या आपके सामने क्वेश्चन है कि व्हाट वाज लेंचोज प्राइड? लेंचो को क्या घमंड था एंड पोसेशन और अधिकार था? लेंचो को क्या घमंड और अधिकार था? लेंचो को अपने खुद पर की बातों पे क्या था? अधिकार था। लेंचो को इस बात का घमंड था कि उसकी फसल बहुत अच्छी हुई है और इस साल उसे बहुत अच्छी फसल मिलने वाली है। वो अपने फूल लगे पके अनाज के खेतों पर उसका अधिकार था, कहने का अर्थ है। तो आप पहले जब भी लिखोगे, अगर आ जाए गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, ये भी याद रखना कि उनकी शुरुआत वहीं से करनी है बच्चे। तो पहले एक क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद आगे के क्वेश्चन को भी आपको कैसे हल करना बताया जाएगा। देखो, व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोसेशन? लेंचो के क्या घमंड और अधिकार थे? तो लेंचो लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस। लेंचो अकेले घर में रहता था। कहां पर? ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर, ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी के। लेंचो जो है निचली पहाड़ी के चोटी पर रहता था और इन द वैली, घाटी में। तो यानी घाटी के बीच में लेंचो निचली पहाड़ी के ऊपरी चोटी पर रहता था। ठीक है। अब फ्रॉम हियर, वहां से, कहां से? उस पहाड़ी की चोटी से क्या? वन कुड सी, कोई भी देख सकता था। क्या? द रिवर एंड द राइट कार्न डॉटेड विद फ्लावर्स, ये लाइन थी आपकी किताब में। उसी को अब आप क्या निरीक्षण कर सकता था, उसी को अपनी लैंग्वेज में अब यूज करोगे। तो क्या कहोगे कि फ्रॉम हियर ही कुड सर्वे, वह देख सकता, निगरानी कर सकता था, एंड सी, और देख सकता था, द रिवर, नदियों को, एंड हिज प्राइड, और अपने उस घमंड को, द फील्ड ऑफ राइप, और पके अनाज के खेतों पर, डॉटेड विद फ्लावर, फूल लगे, और अपने उस घमंड को, पके अनाज के खेतों को देख सकता है जिसपे फूल लगे हुए थे, और ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और जो हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे। अपने उस घमंड को की निगरानी कर सकता था वो। तो यानी कि उसकी फसल, उसका प्राउड वही था। लेंचोज फैमिली, लेंचो का परिवार, लेंचोज फैमिली, लेंचो का परिवार को ओनली विश, केवल एक ही इच्छा थी, वाज अ डाउनपोर, एक मूसलाधार बारिश की। लेंचो के परिवार को केवल एक मूसलाधार बारिश की ही जरूरत थी। एंड लेंचो, और लेंचो ने क्या किया? लेंचो जो था, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड, अपने खेतों को, और लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, इंटीमेटली मतलब क्लोजली, बहुत अच्छे से जो जानता था। क्या हुआ? और प्रेडिक्टेड रेन, उसने बारिश होने का भविष्यवाणी किया। लेंचो जो अपने खेतों के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, उसने भविष्यवाणी की। उसको यह घमंड था कि मैं जो कहूंगा वो सत्य होगा, उसको यही घमंड था। तो यह प्रेडिक्शन, यह भविष्यवाणी टर्न ट्रू। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। जैसा आप सभी को पता है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम पास में है और इस हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स भी इस बार ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए हाफ ईयरली एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कराने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं हल्ला बोल यूपी बोर्ड 2021-22, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपने सभी विषयों की तैयारी कैसे करें। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर आपको बताएंगे कि उस सब्जेक्ट में आप कैसे 90+ ला सकते हैं, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस है, कैसे न्यूमेरिकल रिएक्शन कैसे तैयार करना है और कैसे आप अपना रिवीजन करेंगे। और 3 साल के पेपर में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे उनका लाइव सॉल्यूशन इस क्लास में कराया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप यूपी बोर्ड के हो तो आप इस क्लास में जरूर इनरोल करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको वहां पर इनवाइट कोड में शुभम UP10 ये कोड जरूर डालना, तभी आप इस क्लास में फ्री में इनरोल कर सकते हो। सभी क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर
एनरोल कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो सत्य साबित हो गई और यह उसकी भविष्यवाणी क्या हुई, सत्य साबित हो गई। कब हुई थी मालूम है? भोजन करने के दौरान ही, ड्यूरिंग द मील, भोजन करने के दौरान ही बारिश शुरू हुई थी। तो वह जो भविष्यवाणी किया था वो भविष्यवाणी सत्य साबित हुई थी। और व्हेन इट स्टार्टेड, और जब यह रेनिंग, जब बरसात शुरू हुई, तो इन द इवनिंग, शाम के समय, ही वेंट आउट, वो बाहर निकल गया, टू फील द रेन, बारिश को आनंद लेने के लिए, एंड सर्वेड विद सेटिस्फैक्शन, और संतुष्टि में लेने के लिए। जब शाम को बारिश हुई तो बारिश का आनंद लेने और संतुष्टि के लिए कहां चला गया? घर के बाहर चला गया। कौन गया? लेंचो गया था। हिज क्रॉप ड्रैप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रे, उसके फसलों में बारिश की बूंदें लिपटी हुई थी। कितना अच्छा लग रहा था, देखकर वो खुश हो रहा था लेंचो। और उसी खुशी में ही रिगार्डेड रेन ड्रॉप्स, उसने बारिश की बूंदों को नाम दे दिया एज अ न्यू सिल्वर क्वाइन, कहा कि अरे ये तो नए नए चांदी के सिक्के हैं। उसने नाम दे दिया बारिश की बूंदों का। तो ये उसको घमंड रहा अपने फसलों पे, और उसका अधिकार था अपनी फसलों के बारे में कुछ भी कर लेने का। तो ऐसे ही और भी लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन आपको बनाने हैं। वो और कौन से ऐसे क्वेश्चन, चलिए उसको हम डिस्कस करते हैं। आपको देखिए, जिसमें हमने लिखा है कि अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अन्य दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला इसमें हमने प्रश्न लिखा हुआ है कि ब्रिंग आउट लेंचो इमेंस फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान के भरोसा जो है उस पर, उसका स्पष्टीकरण कीजिए, उसके बारे में वर्णन करिए। लेंचो के भगवान पे जो भरोसा है उसका वर्णन करना है। तो लेंचो को भगवान पे भरोसा दिखाता है, उसने क्या है, भगवान को पत्र लिखा है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, व्हाई डिड लेंचो राइट टू गॉड। तो ये भगवान को लेंचो पत्र क्यों लिखता है, इसके बारे में डिस्कस करना है आपको। तो आपको बताओगे, पहले लेंचो का ही परिचय दोगे कि लेंचो क्या था। एक किसान था जो अब जिसका अपने फसलों पे अधिकार था। बारिश हुई, फसल बर्बाद हुए, और उसने भगवान को पत्र लिखा और उसे 100 पैसों की मांग की। ठीक है, ये आप एक एक सेंटेंस जो है लाइन मैंने बनाया, आप भी ट्रांसलेट करके उसको लिखते जाओगे। अब पहले आपको कोशिश करना है, ये आपका एक होमवर्क ही है, और इस होमवर्क को आपको क्या करना है, लिख के हमें भेजना है कि मैं देखूंगा जिसका सबसे परफेक्ट रहा उसको लाइक मिलेगा और मेरा कमेंट भी उसको पास होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द हेल स्टोन्स, कैसे ओले ने अफेक्ट प्रभावित किया लेंचो फील्ड, लेंचो के खेतों को। लेंचो के खेत को कैसे ओले ने प्रभावित किया। व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, और लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी। लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी। तो लेंचो को कैसे प्रभावित किया था, उसकी जितनी फसल थी क्या हो चुकी थी, पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। अब कोई ऐसा नहीं था जो उसकी मदद करे, इसलिए उसने क्या किया, भगवान को पत्र लिखा था। और उसके बावजूद भी पैसे कम आने पर उसने भगवान से कंप्लेन की कि इस बार डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि इस डाक खाने के कर्मचारी बंच ऑफ बेईमानों के झुंड हैं, यहां तक बात कह दी थी। तो इसको भी आप, मैंने कहानी बताया ट्रांसलेट करके, आप पहले कोशिश करो, फिर आपको तो मिलेगा ही, इकट्ठा पूरा मिलने वाला है आंसर। लेकिन मैंने आपको एक समझाया है, जैसे समझाते आए उस तरीके से आप बनाओगे इन क्वेश्चन के आंसर को भी। अगला है गिव अ कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण कीजिए आप लेंचो का। शुरुआत पहले क्वेश्चन में था, वहां तक लिखने के बाद दूसरे क्वेश्चन का भी हम सहारा ले सकते हैं, आंसर उसमें का भी लेकर बताना है कि लेंचो कौन था, कहां रहता था, फसल ओले ने उसकी फसल बर्बाद की, भगवान को उसने पत्र लिखा, उसका विश्वास बना रहा, पोस्टमास्टर ने मदद की, इस तरह लेंचो का विश्वास डिगा रहा। यानी कि ये पूरा लेंचो का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हुआ, यानी उसका पूरा एक कैरेक्टर स्केच आपने दिखा दिया कि वो भगवान पे फॉर्मली फेथ था, उसका एक दृढ़ विश्वास था, उसका किसका, लेंचो का। तो अब इस तरीके से आपने आज का ये लॉन्ग आंसर जो समझा है और उनको लिखने का प्रयास आपको मैंने जो बताया है वो करोगे और इसको लर्न करके बताओगे, हाँ सर हमें ये समझ में आ गया और हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए और
सबसे अहम बात कि जो भी बच्चा अभी देख रहा है हमारे सोहम क्लासेस के चैनल को और अभी सब्सक्राइब करना रुका हुआ है, पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि एक दिन की भी वीडियो छूटी ना तो आपका क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा और आप कोई हो अच्छा टॉपिक जो आपको मिस हो जाए तो फिर आगे का लेसन समझने से रहा, तो ऐसी गलती नहीं करना है। तो हम लेते हैं विदा, तब तक के लिए टेक केयर।